सुप्रीम मास्टर की एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां से खत्म हुई थी। हमें दिखाया जाता है ड्रैगन सिटी को और अपने एमसी को, जो ड्रैगन सिटी पहुंच गया होता है और बोलता है फाइनली मैं 10 सालों बाद मैं वापस आ ही गया। अपना एमसी हॉन्ग स्टेट के सामने खड़ा होता है, फिर बोलता है हॉन्ग फैमिली सच में बहुत नीचे आ चुकी है, यहाँ तक कोई गेट कीपर भी नहीं है इंट्रेंस को गार्ड करने के लिए, चलो अंदर चल के देखते हैं। जैसे ही वो अंदर जा ही रहा होता है तभी अपने एमसी को बगल से एक लड़की रोकते हुए बोलती है हालांकि मेरी हॉन्ग फैमिली डिक्लाइन हो चुकी है लेकिन ऐसे कोई अंदर नहीं जा सकता है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर अपना एमसी बोलता है वो लड़की से ये मेरा घर है तो मैं अंदर तो जा ही सकता हूँ ना। वो लड़की अपने एमसी की ये बातें सुन करके काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो बोलती है बदतमीज, ये हॉन्ग फैमिली रेजिडेंस है हॉन्ग फैमिली का। अपना एमसी बोलता है मैं भी एक हॉन्ग फैमिली का मेंबर हूँ। ये सब सुन के वो लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपने एमसी पे एक तीर से अटैक कर देती है, जो एमसी के नजदीक से निकलते हुए पीछे चला जाता है। एमसी भी शॉक हो जाता है और उसके एक फेस पे कट आ जाता है। फिर वो लड़की बोलती है मैं सभी किसी को हॉन्ग फैमिली में जानती हूँ लेकिन तुमको इससे पहले हमने कभी देखा नहीं है। फिर अपना एमसी बोलता है मुझे लगता है और कोई रास्ता बचा नहीं है हॉन्ग फैमिली का ट्रेजर आर्ट इस्तेमाल करने के अलावा, मुझे अपने आप को प्रूफ करना ही होगा ये लड़के के सामने। फिर वो आसमान में उड़ता है और वो लड़की से बोलता है इसको अच्छे से देखो और अपना एमसी एक एवलांचे फिस्ट को वो लड़की पे इस्तेमाल करता है, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है देख करके और अपने एमसी के फिस्ट के प्रेशर से ही वो थोड़ा पीछे चली जाती है। अपना एमसी वो लड़की के सामने फिस्ट को रोक देता है। यह देखते हुए वो लड़की अपने एमसी से कुछ नहीं बोल रही होती है और काफी ज्यादा शॉक होती है। फिर अपने एमसी वो लड़की से बोलता है ये फिश टेक्निक है हॉन्ग फैमिली का और सॉरी मुझे माफ करना मैंने तुमको डरा दिया। वो लड़की एमसी के सामने घुटने के बल बैठी होती है और अपने एमसी से बोलती है क्या ही फ्राइटनिंग पावर है, ये तो सच में हॉन्ग फैमिली की एवलांचे फिश टेक्निक है और ये एवलांचे फिश आर्ट को सिर्फ हॉन्ग फैमिली के ब्लड लाइन वाले ही यूज कर सकते हैं। फिर वो अपने एमसी से नेम पूछने लगती है तो अपना एमसी वो लड़की को हॉन्ग नेम बताता है। फिर वो अपने मन में बोलने लगता है मुझे अभी अपने फेक आइडेंटिटी को यूज करना होगा, नहीं तो सीतुल वोशिन और यूएन केंघाई को पता चल जाएगा कि अभी मैं जिंदा हूँ। इससे मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी जिससे मैं फिर से मारा जा सकता हूँ उनके हाथों। फिर वो लड़की अपने एमसी से बोलती है क्या हुआ, तुम बीच में ही क्यों रुक गए। फिर अपना एमसी वो लड़की को अपना गलत नाम बताते हुए बोलता है मेरा नाम होंगी है और मैं होंग जिनजियान का बेटा हूँ। यह सुन के वो लड़की अपने एमसी से बोलती है क्या तुम थर्ड मास्टर के बेटे हो, ये कैसे हो सकता है। फिर वह अपने एमसी के पास आती है और बोलती है थर्ड मास्टर 10 सालों से गायब हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि थर्ड मास्टर का एक और दूसरा बेटा भी है, सभी कोई तुमको जान के बहुत खुश होंगे। फिर वो अपने एमसी से बोलती है चलो तुम मेरे साथ आओ, हम लोग एल्डर्स के पास चलते हैं। फिर हमें होंग फैमिली का काउंसिल पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे 2 गार्ड खड़े होते हैं। इसके बाद सीधे यहाँ से सीन कट होता है और हमें हॉन्ग फैमिली के एल्डर्स को दिखाया जाता है जो अपने एमसी के सामने बैठे होते हैं। सभी एल्डर्स अपने एमसी को ही देख रहे होते हैं। फिर तभी एक एल्डर अपने एमसी से बोलता है तुम ही हो इलेजिटिमेट बेटा होंग जिनजियान का होंगी, तुम्हारा लुक थोड़ा बहुत जिनजियान की तरह ही लग रहा है। लेकिन फिर वो हमें ये एल्डर को बारे में बताया जाता है इसका नाम है होंग लोंगटेन, यही होंग फैमिली के हेड हैं अभी। फिर वो एल्डर अपने एमसी से बोलता है लेकिन तुम्हारा लुक तुम्हारे ब्रदर होंग जैसे बहुत मिलता है और होंग जेंग के मरने के बाद तुम्हें देख करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे होंग जेंग वापस आ गया है। फिर वो एल्डर अपने एमसी से बोलता है 10 साल पहले जेंग को मर्डर करके मार दिया गया था। फिर इसके बाद जिंगजियान ये मैटर से रिलेटेड छानबीन के लिए बाहर गया हुआ था लेकिन वो भी कहीं मिसिंग हो गया। उसके बाद से होंग मेंशन कंप्लीट डिक्लाइन में चला गया। फिर अपना एमसी ग्रीट करते हुए बोलता है ग्रैंडपा आप उदास मत होइए, आपके पास अभी मैं हूँ। ये सुनने के बाद वो ग्रैंडपा अपने एमसी से बोलते हैं तुम जिंगजियान के बेटे हो, मैं तुमसे कल्टीवेशन के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से अपनी लाइफ को जियो, इससे मुझे खुशी होगी। तभी एक एल्डर हंसते हुए बोलता है ये बच्चा होंग फैमिली में किसी का भी बेटा हो सकता है जो सिर्फ जिंगजियान का बेटा होने का दिखावा कर रहा है। फिर अपना एमसी वो एल्डर की तरफ देखता है और वो बोलता है ये अंकल होंगजिंग है। होंगजिंग अपने एमसी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है ये कहाँ से आया है ये अभी क्लियर नहीं है लेकिन तुम लोग होंग फैमिली का ब्लड होने के कारण
कैसे विश्वास कर लिए इस पे कि ये थर्ड ब्रदर का बेटा है। तभी बगल से एक और एल्डर होंगजिंग को सपोर्ट करते हुए बोलता है, तुमने एकदम सही कहा है, हम नहीं जानते हैं ये लड़का कहाँ से आया है, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये भी तो हो सकता है हमारे फैमिली को नुकसान कराने के लिए इसको किसी ने भेजा हो। फिर एक और लड़का खड़ा होकर बोलता है, थर्ड अंकल का बेटा होंगजिंग 16 साल की उम्र में बोन रिफाइनिंग रियलम तक चला गया था। उसके पास डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन भी था, वो एक राजा की तरह जन्म लिया था। उसके पास एंशिएंट एंसेस्टर का ब्लड भी था। अगर ये लड़का थर्ड अंकल का बेटा है तो इसके पास भी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट तो होना चाहिए। फिर अंकल जिंग बोलते हैं अपने एमसी से, अगर तुम चाहते हो कि सभी लोग तुम पे विश्वास करें तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम्हारे अंदर थर्ड ब्रदर का ही खून है। मैंने अभी सुना है तुमने होंग फैमिली का सीक्रेट आर्ट को गेट के बाहर यूज किया था। तभी अपना एमसी बोलता है अंकल जिंग से, हाँ मैं इसको पूरा दिन भी यूज कर सकता हूँ। फिर एक लड़का अपने एमसी पे भड़कते हुए बोलता है, बदतमीज, एवलांच ऑफ फिस्ट टेक्निक को होंग फैमिली में सिर्फ को डिसाइपल ही मास्टर कर सकते हैं और ऐसे कैसे कोई सीख सकता है जिसका कोई ओरिजिन ही नहीं पता हो। तभी अंकल जिंग बोलते हैं, योर शांत हो जाओ। लेकिन योर बोलता है, फादर ये सिर्फ दिखावा कर रहा है कि ये एवलांच ऑफ फिस्ट टेक्निक को यूज कर सकता है, मुझे इसको एक सबक सिखाने दीजिए। फिर अपना एमसी बोलता है, ये एल्डेस्ट अंकल का बेटा है याओतियन। तभी अंकल जिंग बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ यार, तुम भी ये फिश टेक्निक को 5th फॉर्म तक मास्टर कर लिए हो, तो क्यों ना तुम्हारे और होंगी के बीच में एक स्पार करवा लिया जाए जिससे उसको भी पता चल सके एवलांच ऑफ फिश टेक्निक को कैसे यूज करते हैं। फिर और खुश होते हुए बोलता है, ठीक है फादर, मैं इसको मारूंगा नहीं क्योंकि ये भी एक मेंबर है होंग फैमिली का। ये सब होता देख फैमिली एल्डर बोलते हैं, तुम वहीं पे रुक जाओ, एक दूसरे से लड़ना बंद करो। लेकिन और बोलता है, ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ अपना 30% अपनी स्ट्रेंथ को यूज करूंगा। फिर वो अपने एमसी से अकड़ में बोलता है, चलो लड़के, पहले मैं तुमको अपने पे अटैक करने का मौका देता हूँ। और दोस्तों हम लोग का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम जब भी ऐसे रिलेटेड वीडियो आप डालें तो आपको सबसे पहले पहुँच सके। और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं, बाय बाय।